किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहे थे कि माइकोराइजा क्या होता है, कैसे हमारी फसलों के अंदर काम करता है, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, इसका उपयोग कैसे करना है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है हमारा इन्हीं सभी टॉपिक्स पर होने वाला है। उसके साथ साथ आपने जो हमारा थंबनेल है वो भी देखा होगा, तो उन सभी टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि माइकोराइजा होता क्या है, तो माइकोराइजा एक मित्र फंगस होती है जो पौधे की जड़ों के साथ साथ अपने आप को डेवलप करती है। ये हमारे पौधे को जो न्यूट्रिशन है उनको सप्लाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन है वो इजीली मिल पाते हैं और उस फॉर्म में मिल पाते हैं जिस फॉर्म में उसको चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ पौधे की जड़ों को बहुत सारी सॉइल बॉर्न फंगस से भी बचाने का काम करती है। पौधे को पानी की पूर्ति भी कराती है। यदि सूखे की संभावना बन जाती है तो ये पानी की पूर्ति भी कराती है। किस तरीके से करती है ये काम, वो आगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, मित्र फंगस होती है जो माइकोराइजा होती है, दो तरीके की होती है। एक तो एंडोमाइकोराइजा, एक एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा क्या करती है, ये हमारी जो पौधे की जड़ है, जड़ों की सेल्स में अंदर एंटर कर जाती है, यानी कि रूट्स के अंदर तक एंटर कर जाती है। लेकिन जो एक्टोमाइकोराइजा होती है वो रूट्स में अंदर एंटर नहीं करती है, बल्कि जो जड़ों के बाहर एक आवरण बना लेती है, जाल बना लेती है। तो इस तरीके से दोनों का अलग अलग तरीके से काम होता है। लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा है इसी का हम अपने खेतों के अंदर उपयोग करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में जो यूज होता है एंडोमाइकोराइजा का होता है। जो आपको मार्केट में मिलता है वो एंडोमाइकोराइजा मिलता है, जिसका हम अपनी फसलों के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए, ये काम कैसे करता है ये जान लेते हैं। देखिए, एंडोमाइकोराइजा क्या है, जब हम इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर करते हैं तो ये अपनी हमारी जो जड़ हैं, जो रूट्स हैं फसलों के, उनके साथ साथ अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो रूट्स के अंदर तक ये पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि उनकी सेल्स में भी एंटर कर जाता है और अपने आप को यानी कि सॉइल तक, यानी कि बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक पौधे की रूट्स भी नहीं है उससे दूर तक अपने आप को फैला लेता है सॉइल के अंदर, जिससे जो दूर दूर तक जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, स्पेशली फास्फोरस तत्व को, ये हमारे पौधे को ला करके पौधे को देता है, और जिससे पौधे में जो फास्फोरस तत्व की पूर्ति है वो आसानी से हो पाती है, जिससे जो पौधे की जो रूट्स हैं उनका भी विकास अच्छा होता है, पौधे का विकास अच्छा होता है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और भी बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी पूर्ति ये कराता है हमारे प्लांट के अंदर। यानी कि ये प्लांट के जो रूट्स हैं उनमें अपने आप को विकसित करता है, और रूट्स के बाहर, यानी कि जहाँ सॉइल के जो हमारी खेत है, इस खेत में सॉइल तक अपने आप को दूर दूर तक ये डेवलप कर लेता है, और जहाँ हमारे पौधे की रूट्स भी नहीं पहुँच पाती हैं उससे आगे तक ये पहुँचकर वहाँ के न्यूट्रिशन भी, जो पोषक तत्व हैं, उनको भी पौधे तक पहुँचाने का काम करता है, जिससे पौधे को अधिक न्यूट्रिशन मिल पाते हैं और पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। देखिए, फास्फोरस तत्व की पूर्ति हमारी फसलों के अंदर लगभग 50 से लेकर 100% तक कर देता है, यदि माइकोराइजा हमारी सॉइल के अंदर अवेलेबल है, यदि हम माइकोराइजा का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ जो पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी यह पूर्ति करता है। उसके साथ साथ ये क्या काम करता है कि ये जो हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको सॉइल बॉर्न फंगस से बचाता है, जिससे हमें अपनी जड़ों के अंदर विल्ट की समस्या या और भी जो डिजीज हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारी फसलों को जो उनकी रूट्स हैं उनको डिजीज फ्री भी रखता है, जिससे जो फसल की रूट्स हैं वो हेल्दी ग्रो करती हैं और अच्छे से ग्रो करती हैं, जिससे जो इतनी अच्छी रूट्स होती हैं हमारी फसलों की, उतना अच्छा हमें उत्पादन भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मान लीजिए आपकी खेत के अंदर सूखे की संभावना बन जाती है, सूखे की स्थिति बन जाती है, तो ये सूखे की स्थिति में भी जो पानी है उसको सप्लाई करने का काम करता है। ये क्या काम करता है, क्योंकि ये जो सॉइल में अधिक गहराई तक अपने आप को डेवलप कर लेता है और उधर ये जो हमारी रूट्स हैं, रूट से जो पौधे की रूट्स हैं उन तक कनेक्ट रहता है। तो पानी जितनी गहराई से, यानी कि जहाँ तक रूट नहीं पहुँच रही हैं उससे गहराई तक ये अपने आप को डेवलप कर लेता है, वहाँ से पानी को ला करके पौधे को सप्लाई कराता है। तो इससे जो सूखे की जो स्थिति हो जाती है हमारी फसलों के अंदर, तो उसको भी आसानी से जो हमारी फसल है वो झेल पाती हैं, जिससे जो हमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं माइकोराइजा के, अपने खेतों के अंदर उत्पादन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और देखिए, ये माइकोराइजा क्या करता है, जो पौधे की हमारे की रूट्स पे ये अपने आप को डेवलप रखता है, तो वहाँ से हमारे पौधे की जो रूट्स हैं, पौधे के अंदर से ये अपना भोजन लेता है। वहाँ से जो इसका भोजन होता है, यानी कि शुगर होती है, शुगर को ये लेता है हमारे पौधे की रूट से। तो पौधा हमारा जो क्या करता है कि इसको शुगर सप्लाई कराता है, जो इसका
भोजन होता है, उसके बदले में ये हमारे पौधे को जो न्यूट्रिशन है उनको सप्लाई करता है, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको सप्लाई कराता है। उसके साथ साथ पानी की पूर्ति करता है, पौधे को की जो जड़ें हैं उनसे सॉइल बॉर्न डिजीज से उनको बचा के रखता है। तो ये दोनों का फ़ायदा होता है कि हमारे पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो रोगों से मुक्त रहता है, उसके बदले में जो पौधा है इसको क्या देता है, खाने के लिए जो शुगर है वो इसको सप्लाई करता है और रहने का स्थान मिल जाता है। तो दोनों ये आपस में दोनों फायदेमंद होते हैं। तो एक दूसरे के विकास पे कोई भी विपरीत असर नहीं डालते हैं, उल्टा जो एक दूसरे के विकास को बढ़ावा देते हैं। इससे ये जो माइकोराइजा फंगस है बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे खेतों के अंदर, हमारे फसलों के अंदर। तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जो किसान भाई केमिकल खेती करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, उनको भी उपयोग करना चाहिए, और जैविक खेती करते हैं उनको तो उपयोग करना ही करना चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट हमें इसके देखने को मिलते हैं हमारी फसलों के अंदर। हमें उपयोग किस तरीके से करना है ये भी जान लेते हैं। देखिए, उपयोग करने के लिए जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो अंतिम जुताई के समय आपको कम से कम 4 से 5 किलो माइकोराइजा जो बायो फर्टिलाइजर है वो लेना है। उसको गोबर की खाद के अंदर 100 केजी गोबर की खाद ले सकते हैं अच्छी तैयार, उसके अंदर मिक्स करके आप खेत में बिखेर सकते हैं। गोबर की खाद भी नहीं है तो आप ऐसे ही इस पाउडर फॉर्म को बिखेर के अच्छे से खेत में मिला सकते हैं। तो उसके बाद आप सिंचाई कर दें या नमी है तो ऐसे ही छोड़ दें, तो ये अपने आप को डेवलप कर लेता है वहाँ पर। और जैसे ही हमारा पौधा का जर्मिनेशन होता है, उसकी रूट्स निकलती हैं, तो रूट्स के अंदर तक ये पेनिट्रेट कर जाता है और अपने आप को पूरे खेत के अंदर विकसित कर लेता है, जहाँ से ये जगह जगह से जो न्यूट्रिशन है उनको ला करके हमारे प्लांट को सप्लाई करता है, जिससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। आप ड्रिंचिंग में भी आप इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। देखिए, इसकी प्राइस की बात करें, यदि आप तो पूसा से इसको परचेज करते हैं तो ये बहुत सस्ता आपको पड़ जाता है, यानी कि 50 रुपये पर केजी में आपको वहाँ से मिल जाता है पूसा संस्थान से, या कोई भी आपकी सरकारी संस्थान है आपके आसपास तो वहाँ से आप कंफर्म करके पता करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और यदि प्राइवेट कंपनियों के से आप परचेज करते हैं तो थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव ये ज़रूर पड़ता है। तो कि उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है माइकोराइजा पे आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकें। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।